नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नर्चरी डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ पे जो है पेट का जो है क्रैश कोर्स करते हैं। 10-15 दिन ही बचे हैं, मुझे उधर भी टाइम नहीं मिल पाया था। मेरा मेंस का एग्ज़ाम था तो मैं उतना समय नहीं दे पाया। तो ये 10-15 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम लोग पा सकें, इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक है, कम से कम इतने नंबर हम लोग पा लें कि जैसे लेखपाल का आने वाला एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, पोस्ट आने वाली है, तो उसमें हम लोग एटलीस्ट एलिजिबल हो जाए एग्ज़ाम देने के लिए। बाकी मेंस में अगर हम अच्छा कर लेंगे तो हो सकता है हम उसमें सेलेक्ट हो जाए। तो हमारा मेन फोकस ये है कि कम से कम हम लोग 60 से 70 के नंबर के बीच में पा जाए। और कैसे पा जाए, तो उसका हम लोग एक अपना जो मिनिमम क्वेश्चन रहेंगे उनको टच करेंगे, ताकि कम से कम 60 से 70 के बीच में हमारा एवरेज मार्क्स बना रहे। तो पहला जो है हमारा हिस्ट्री से चालू होता है। ठीक है, उसमें जो पहला वो टॉपिक है वो सिंधु सभ्यता के बारे में। तो हम लोग मेन इसमें वही सब क्वेश्चन देखेंगे जिनके आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तो सिंधु सभ्यता में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। पहला कि उसमें स्थल कौन कौन से पाए जा रहे हैं, किस किस नदी पे बसे हुए हैं, इनको खोजने वाले कौन कौन से हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं, जितने भी स्थल पाए गए। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। पहला कहाँ से है आपका, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी पे पाया जा रहा है आपका, रावी नदी पे। बताने की उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारे पास 10-15 दिन की चीज़ें समय बचा हुआ है। तो हमारा मेन फोकस है कि कितना से ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर ले, ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो बन जाए। तो इसी तरह हम लोग सबके जो है सिंधु सभ्यता के हो जाएंगे, वैदिक सभ्यता, आपका राजपूत काल, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, मतलब जो जीएस का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कितने कम से कम समय में पूरा कर लें। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। पहले आपका है हड़प्पा है। हड़प्पा किस नदी पे बसा हुआ है आपका, रावी नदी पे। याद करने का तरीका क्या है आपका, जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको सब याद होगा। ये चीज़ें नए लोगों के लिए जो जल्दी से जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर इनके दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, हड़प्पा र आ रहा है इसमें और र से रावी नदी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो और कोट दीजिए, तीनों में द आ रहा है और तीनों में सिंधु नदी द उसी के आसपास रहता है। तो याद करने का तरीका आपका रहेगा, ये तीनों आपके किस में हो जाएंगे, सिंधु नदी में हो जाएंगे। कालीबंगन क्या है, कालीबंगन घग्गर नदी पे हो जाएगा। ठीक है, ग इसमें आ रहा है, ग इसमें भी आ रहा है, याद करने का तरीका आपका हो जाएगा। रंगपुर में आ रहा है और मादर में भी आ रहा है, तो ये आपका रंगपुर जो है मादर नदी को हो जाएगा। लोथल में ओ आ रहा है और भोगवा में भी ओ आ रहा है, तो आपका भोगवा नदी को हो जाएगा। इसी तरह रोपड़ है, वो किस, अब एक दो आपको याद करने पड़ेंगे थोड़ा। तो रोपड़ किस नदी पे है, वो सतलज नदी पे है। आलमगीरपुर किस नदी पे है, वो हिंडन नदी पे है। बनमाली में लास्ट में ये आ रहा है, वो रंगोई नदी पे है। और सुतकांगड़ जो है वो दासक नदी पे है। ठीक है, दूसरा इसमें कौन कौन सी चीजें पूछती हैं, आखिर ये स्थल है कहाँ कहाँ पे। तो ये जो चारों है आपका, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो और कोट दीजिए, ये चारों कहाँ पे आपके, पाकिस्तान के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे कालीबंगन आपका कहाँ पे है, वो राजस्थान के आसपास है, यहाँ पे है आपका। थोड़ा सा मैप से जब आप चीज़ें को रिलेट कर लेंगे तो आपको चीज़ें जो है हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ऊपर का पोर्शन है जम्मू कश्मीर है, यहाँ आपका पाकिस्तान लगा हुआ है। ये आपका राजस्थान है, ये गुजरात है, इधर ऊपर पंजाब है, इधर हरियाणा है, इधर यूपी है। इसी के आसपास में जो आपका पूरा का पूरा सिंधु सभ्यता जो है वो बिछा हुआ है, पाया गया है। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है, पाकिस्तान में आपके ये 4 स्थल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो और कोट दीजिए। फिर आ जाइए उससे थोड़ा सा नीचे, राजस्थान है, राजस्थान में आपका कालीबंगन केवल एक स्थल पाया जा रहा है। फिर थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे, गुजरात है, गुजरात में आपके रंगपुर, लोथल, धोलावीरा पाया जा रहा है। फिर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे पंजाब में आपका रोपड़ है। उधर साइड में चले जाइए, यूपी है, वहाँ पर आलमगीरपुर है। और फिर एक आपका बनमाली है जो कि हरियाणा के आसपास पाया जा रहा है। और आप एक सुतकांगड़ है जो कि पाकिस्तान के पास पाया जा रहा है। ठीक है, ये आपके एक दिमाग में इसको मैप इसका बना लीजिए, ताकि आपको फिर चीज़ें जो है रिकॉल करने में आसानी रहेगी। अब खोज किसने किसने की है, जैसे हड़प्पा की खोज किसने की है, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। चार्ल्स मेसन ने इसके सबसे पहले इसके बारे में बताया था, लेकिन उसका उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक है, ये सब विषय में आपको दिया हुआ है, बस मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से आप इसको जल्दी से जल्दी रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। चार्ल्स मेसन जल्दी पूछेगा नहीं, जैसे यूपी पीसीएस के एग्जाम वगैरह होते हैं तो उसमें ये पूछ लेता है कि आखिर किसने इसके सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। खोज किसने की, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो आ जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की 2 विशेषताएं हैं। पहला तो यहाँ पे आपका हर जगह जनतंत्रात्मक राजतंत्र था, लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या था आपका, लोकतंत्र था। यहाँ पे लोकतंत्र था।
ठीक है। बाकी हर जगह कैसा था आपका, जनतंत्र था, सॉरी राजतंत्र था। मोहनजोदड़ो में क्या था आपका, यहाँ पे लोकतंत्र था। दूसरा इसकी क्या विशेषता थी, यहाँ पे जो है जो कुषाण शासक थे उन लोगों ने स्तूप का भी निर्माण कराया था। ठीक है, ये दो चीजें हैं। बाकी अभी हम लोग इसमें देख लेंगे कि यहाँ क्या क्या कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, चंद्रो की खोज किसने की थी, मजूमदार ने। और इसका उत्खनन किसने किया था, मैके ने। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछा हुआ था कि इसका उत्खनन का कार्य किसने किया था। तो याद रखिएगा, अगर उत्खनन का कार्य पूछेगा तो इसको मैके ने किया था। फिर आता है आपका कालीबंगन। कालीबंगन की भी खोज किसने की, सबसे पहले घोष ने। और उत्खनन का काम किसने किया, बीके लाल और बीबी थापर ने। ठीक है, बीके लाल और बीबी थापर, ये सब सारी चीजें आपको लुशन में मिल जाएंगी। बस आपको चीजें जो है याद करनी है, किस तरीके से आप इसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, रंगपुर में क्या है, रंगपुर की खोज किसने की है, आपके रंगनाथ राव ने। और लोथल की भी खोज किसने की है, रंगनाथ राव ने। याद करने का तरीका क्या है, रंग इसमें भी दिया हुआ, रंग इसमें भी दिया हुआ, इसी नाम से आपको याद करना है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की है। उसने दोनों, चूंकि गुजरात में दोनों स्थल पाए जा रहे हैं, तो दोनों स्थल किसने खोज की, आपकी रंगनाथ राव ने। फिर आ जाता है आपका रोपड़। रोपड़ कहाँ की खोज किसने की है, यज्ञदत्त शर्मा ने। और उन्होंने ही आलमगीरपुर की भी खोज की है, ये इसकी भी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ पे है, ये आपका हिंडन नदी पे है, यूपी में है। रोपड़ कहाँ पे, वो सतलज नदी पे पंजाब में है। बनमाली की खोज किसने की है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ठीक है, धौलावीरा की भी खोज इन्होंने ही की है। बनमाली और धौलावीरा की खोज किसने की है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। सुतकांगेटर का है, ये दासक है, तो पाकिस्तान में ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज ड्रेस ने इनकी खोज की है। ठीक है, इन लोगों ने इसकी खोज की है। अब खोज में आपको मेन याद करने हैं। हड़प्पा को आप याद कर लीजिएगा, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स। मोहनजोदड़ो को याद कर लीजिएगा, राखालदास बनर्जी। एक बार फिर से लिख देता हूं। हड़प्पा का आपका दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें मेशन ने, चार्ल्स मेशन ने सबसे पहले इसकी बारे में बताया था। ठीक है, इसी तरह मोहनजोदड़ो का भी देख लीजिएगा, राखालदास बनर्जी है। चंद्रो का आपका मजूमदार है, मैके ने इसको सबसे पहले उत्खनन के लिए किया था। कोटदीजी का फजल अहमद है। कालीबंगन का थापर, लाल और थापर। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, घोष ने सबसे पहले इसको की थे। रंगपुर का रंगनाथ राव, इन दोनों का। ठीक है, और धौलावीरा और बनमाली का एक ही है, रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, रोपड़ और आलमगीरपुर का एक है, यज्ञदत्त शर्मा। राइटिंग से थोड़ा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है। और बनमाली का आपका, सॉरी बनमाली तो बता ही दिया। सुतकांगेटर का कौन है, ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। ठीक है, अब मेन ये आपके एक तो दो चीज हो गई, किस नदी पे है और किसने इसकी खोज की है। नदी इजली याद करना है आपके, सिंधु नदी। बस उसके वर्ड पकड़िएगा, वर्ड से आपको हमेशा याद रहेंगे। द जिसमें आ रहा है वो सब सारी सिंधु नदी पे है। र आ रहा है, रावी नदी पकड़िएगा। रंगपुर आपका र आ रहा है, अभी 2-3 बार जब आप इसको याद कर लेंगे इसे अक्षर से, तो आपको हमेशा ये रिकॉल रहेगा। रंगपुर में र आ रहा है, इसमें भी र आ रहा है। लोथल में ओ आ रहा है, भोगवा में भी ओ आ रहा है। फिर इसी तरह आपका रोपड़ और सतलज थोड़ा 1-2 याद करने पड़ेंगे। आलमगीरपुर का हिंडन नदी याद कीजिएगा। बनमाली ई लास्ट में आ रहा है, रंगोई में भी ई आ रहा है। ठीक, और अब इसमें पूछता क्या क्या है, सबकी विशेषता क्या क्या है आपकी। ठीक है, अब विशेषता क्या है, हड़प्पा नदी में विशेषता का मतलब ये है कि यहाँ पे उत्खनन में मिला क्या है। तो हड़प्पा जो है वहां पे एक मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा नहीं मिला हुआ है, गर्भ से निकलता पौधा। और 1-2 चीज और मिली हुई है, जैसे छोटा अन्नागार वहां पे भी मिला हुआ है। उसके अलावा जो है मोहरे मिली हुई हैं, जिसपे एक श्रृंग के बने हुए देवता की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, ये आपका हड़प्पा का हो गया। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां का हड़प्पा सभ्यता का, एक तो बृहद स्नानागार मिला हुआ है, दूसरा अन्नागार मिला हुआ है।
इन दोनों की विशेषता ये है कि आज जो हम लोग सोच रहे हैं ये उस समय सोच चुके थे। स्नानागार में कोई भी आपको वहाँ पे रिसाव नहीं मिलेगा, जो वहाँ के यांत्रिक कुशलता का परिचायक है कि कितनी अच्छी तकनीकी थी उन लोग की। अन्नागार में क्या है कि ये पहले से ही, आजकल जैसे हम लोग के गोदाम जो बन रहे हैं, जो FCI के गोदाम वगैरह हैं, वो ज़मीन पे बन रहे हैं, जिसकी वजह से कीड़े लग जा रहे हैं, पानी बरस रहा है तो पानी से अन्न खराब हो जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें हो जा रही हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं कि उसको थोड़ा सा प्लिंथ बीम पे बनाया जाए, थोड़ा सा उसको ढका जाए। ये उस समय ही सोच चुके थे। उस समय ही ये लोगों ने चबूतरे पे जो है अन्नागार बनाया हुआ था, ताकि बरसात वगैरह से, नमी वगैरह से, कीटों से इसमें सारी सुरक्षा हो। ठीक है, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी, एक स्नानागार और दूसरा अन्नागार। चौंदड़ों में क्या मिला है? एक आपका मिला है वक्राकार ईंटें, और दूसरा आपका क्या मिला है यहां से मनके बनाने के कारखाने। ठीक है, तो आपके चौंदड़ से दो चीजें मिली हैं, एक वक्राकार ईंटें, दूसरा मनके बनाने के कारखाने आपके मिले हुए हैं। कोटदीजी से ऐसा कोई खास मिला नहीं है। कालीबंगन से मिला हुआ है आपका एक वो जुते हुए खेत मिले हुए हैं। नक्काशीदार ईंटें मिली हुए हैं या अलंकृत ईंटें कह लीजिए, और एक वो मिला हुआ है अग्निकुंड मिला हुआ है। ठीक है, जुते हुए खेत मिले हुए हैं, नक्काशीदार ईंटें मिली हुई हैं, अग्निकुंड मिला हुआ है, चौथा आपका घोड़े के अस्थि पंजर मिले हुए हैं। ये चार चीजें। अब आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा मैप की तरह बना लीजिएगा अपना, एक गोला खींच लीजिएगा। ये कालीबंगन हो गया आपका, एक बना लीजिएगा आपका नक्काशीदार ईंटें हो गया, दूसरा आपका याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, अग्निकुंड हो गया, घोड़े के अस्थि पंजर हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कालीबंगन से मिली है। एक कालीबंगन की और विशेषता क्या है, हर जगह जैसे हड़प्पा वगैरह में क्या था, आपके मोहनजोदड़ो वगैरह में सारे घर मकान वगैरह जो है पक्की ईंटों से बने थे, लेकिन कालीबंगन में जो है मकान जो है वो कच्ची ईंटों से बने थे। एक और पूछता है कि चूड़ी का अर्थ, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल पाए जा रहे हैं उसमें से किसका अर्थ होता है चूड़ी, तो कालीबंगन का ही अर्थ होता है चूड़ियां। तो इसलिए इसका अगर कभी जैसे ऑप्शन आपको दे दे चारों स्थल में किसका अर्थ है चूड़ियां, तो आपको कालीबंगन लगा देना है। ठीक है, तो आपका ये हो गया, कालीबंगन से आपकी जो चीजें मिल रही हैं वो आपने बना लिया। रंगपुर से क्या मिलता है आपके, चावल के दाने। ठीक है, लोथल से क्या मिलते हैं, लोथल से आपके कई चीजें मिलती हैं, इसको भी इसी तरह बना लीजिएगा, यहाँ मैंने पहले से बनाया हुआ था। लोथल भी इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ बंदरगाह था, बंदरगाह दो थे आपके, एक लोथल एक आपका सुतकांगड़। ठीक है, एक तो बंदरगाह था, दूसरा इसके अग्निकुंड यहाँ पे भी मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने यहाँ पे भी मिले हैं, चावल के दाने यहाँ पे भी मिले हैं, घोड़े के अवशेष अस्थि पंजर यहाँ पे भी मिले हैं। तो ये 4-5 चीजें आपकी हैं, याद कीजिएगा। लोथल में जो आपका क्या क्या मिला, चावल, बंदरगाह, अग्निकुंड, मनके बनाने कारखाने, घोड़े के अस्थि पंजर। याद कीजिएगा, घोड़ा क्या कहता है, भूसी। तो दो चीजें आपकी ऑटोमेटिक याद हो गई, घोड़ा भी मिल गया, चावल का दाना मिल गया, और बम करके याद कर लीजिएगा, बैम या कुछ भी, बी से बंदरगाह, ए से अग्निकुंड और एम से मनके बनाने के कारखाने आपके हुए। ठीक है, तो ये आपके लोथल से हो गए। धौलावीरा किस लिए फेमस है, धौलावीरा बाद के समय में खोजे गए दो सबसे बृहद स्थलों में एक है, एक धौलावीरा और एक राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका पूछता है कई बार कहां पे है, तो हरियाणा में है। धौलावीरा कहाँ है आपका, गुजरात में, जिसको अभी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की साइट भी दी गई है। ठीक है, गुजरात में। और इसमें क्या है आपका, जैसे और सब जगह में जो है हड़प्पाकालीन जो नगर बसे थे उसकी दो विशेषताएं थी। एक तो ये दो, मतलब इसमें एक तो सड़कें जो है आपका लंबवत काटती थी, दूसरा जो है नगर जो थे वो दो प्रकार से थे, एक नगर और दूसरा निचला नगर। नगर जो निचला नगर में क्या होता था, जो ऊपरी नगर होता था वो सामान्यतः पश्चिम में बसा हुआ होता था, जिसमें जो है जो जैसे प्रशासनिक भवन हो गए या तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके भवन पाए जाते थे। और निचले नगर में जैसे जो कम जैसे मजदूर वगैरह हो गए और श्रमिक हो गए, इनके आवास पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन धौलावीरा में क्या था, वही नगर जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था।
तो एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा नगर है जो तीन भागों में बटा हुआ था सिंधु सभ्यता का, तो वो धोलावीरा। तो धोलावीरा की दो विशेषताएं हैं, एक तो ये तीन भागों में बटा हुआ था इसका नगर, दूसरा जो है ये उस समय के खोजे अभी जो वर्तमान में खोजे गए सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। तो उसमें दो है, एक धोलावीरा है, दूसरा आपका राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में है, और धोलावीरा आपका गुजरात में है। ठीक है। रोपड़ से भी वही आपके चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। आलमगीर के पूर्व की विशेषता ये कि ये सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है। जो ये हड़प्पा सभ्यता थी वो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दो भागों में फैली हुई थी। तो आपका ये है जम्मू कश्मीर में चिनाब की नदी पे मादा जो थी, मादा नामक स्थान था। ये पश्चिम में आपका ये सुतकांगडेर वाला हो गया, ये बलूचिस्तान में था। ठीक है। और दक्षिण में आपका दायमाबाद हो गया, गोदावरी नदी पे, इसमें भी दर्द आ रहा है। और आपका पश्चिमी भाग जो है वो कौन सा है? आलमगीर को, हिंडन नदी पे। ठीक है। ये आपकी चार चीजें हैं। चिनाब नदी पे मादा, पश्चिम में कौन है? आलमगीरपुर हिंडन नदी पे, और पश्चिम में कौन है? सुतकांगडेर जो आपका बलूचिस्तान में है, और दक्षिण में कौन है? दायमाबाद गोदावरी नदी पे, पश्चिम में कौन है? पूर्व में कौन है आपका? आलमगीरपुर हिंडन नदी पे। ये आपके चार स्थल जो है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के बीच में आपके फैले हुए थे। ठीक है। तो आलमगीरपुर के बारे में यही पूछ सकता है, एक तो कौन सी नदी पे है? हिंडन। यूपी का है तो थोड़ा स्पेशली याद कीजिएगा। दूसरा किसने खोज की? यज्ञदत्त शर्मा ने की है इसकी खोज, और यही कि सबसे आपका पूर्वी स्थल है। ठीक है। बनमाली इसलिए फेमस है, एक तो यहां से बनमाली जो है इसलिए फेमस है कि एक तो यहां से हल के जो है खिलौने प्राप्त हुए हैं, हल की आकृति के खिलौने यहां से प्राप्त हुए हैं। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि जो है सिंधु सभ्यता की सबसे अच्छी चीज थी कि जल निकासी की उन्नत व्यवस्था। वहां पे साफ सफाई का हर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता था। नालियां जो थी सड़कों की बगल से चलती थी, ढकी हुई होती थी। कुछ दूर पे सेफ्टी टैंक होते थे जहाँ पे जाके जो मल वगैरह होते थे वहां पे जाके गिरते थे। लेकिन बनमाली में यही जो उन्नत जल व्यवस्था थी इसका अभाव था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? यहाँ पे जो है अभाव था जल निकासी का। और सुतकांगडेर वाला तो मैंने बता ही दिया है आपको। ये जो क्या है आपका बंदरगाह था, इसकी विशेषता क्या थी? एक तो बंदरगाह था, और दूसरी विशेषता क्या थी? एक तो सबसे पश्चिमी भाग था। किस नदी पे था? दाशक नदी पे। ठीक है। ये सारी चीजें आपकी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड थी। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन 5 मिनट के अंदर कर लेते हैं इसका। पहला सिंधु, अरे हड़प्पा, रावी, राय, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजी, ये सारे आपके किस पे हैं? सिंधु नदी पे। ठीक है। फिर आपका आ रहा है कालीबंगन, ग आ रहा है घग्गर नदी पे। फिर आता है रंगपुर, लोथल, रंगपुर भी किस पे आ रहा है? आपका मादर नदी पे। लोथल भोगवा नदी पे। ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पे। ठीक है। सुतकांगडेर दाशक नदी पे। ठीक। इस तरीके से आप नदी याद कर लीजिएगा। र और घग्गर, ग, रंगपुर मादर, लोथल भगुआ, आलम, और मैंने नाम का बता ही दिया है। रंगपुर लोथल का कौन सा है? रंग से नाम याद करना, रंगनाथ राव। आलमगीरपुर का यज्ञदत्त शर्मा। यही आपके किसके हैं? रोपड़ के भी हैं। ठीक है। और बनमाली और धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट एक ही इंसान है। और सबकी विशेषताएं याद कर लीजिएगा। हड़प्पा में क्या है? जो आपका जो महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा पाया गया है, कुछ उस पर क्या नाम है आपके
सिक्कों पे जो है एक श्रृंगी पशु के अंकन मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में आपका अन्नाकार पाया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हाँ, एक नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये भी कहाँ से पाई जा रही है? आपकी मोहनजोदड़ो से पाई जा रही है। चौंदोड़ से क्या? आपके मनके बनाने के कारखाने, वक्राकार ईंटें। और कालीबंगन से आपके जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें। आपके सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ सारे मकान जो है कच्ची ईंटों से बने थे। अग्निकुंड पाया जा रहा है। अग्निकुंड आपका लोथल में भी पाया जा रहा है। रंगपुर में आपका चावल के दाने पाए जा रहे हैं। लोथल में आपका क्या पाया जा रहा है? एक आपका जितनी भी चीज़ें और जगह पाई जा रही है उसके साथ साथ ये क्या था? एक आपका बंदरगाह भी था। चावल के दाने यहाँ से पाए जा रहा है। अग्निकुंड भी यहाँ से पाया जा रहा है आपका। और मनके बनाने के कारखाने पाए जा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। सुल्तानगढ़ जो आपका सबसे पश्चिमी भाग है। आलमगीरपुर आपका पूर्वी भाग है। बनमाली आपका जो है यहाँ पे हल पाया जा रहा है और जुते हुए हल के जो है आपके साँचे पाए जा रहे हैं और जल का यहाँ पे अभाव पाया जा रहा है। धौलावीरा जो है आपके नगर जो है 3 भागों में बटे हुए थे। ठीक है, इस तरीके से आपका हम लोग को सिंधु सभ्यता जो है खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो है आपका वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।